नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी और मेरा साथ दे रही है मेरी साथी हुमारा शफी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। हुमारा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आज जम्मू कश्मीर में एक ख़ास दिन है, जी बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज का दिन यहाँ तवारीख में जब लिखा जाएगा तो सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन यहाँ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है। जी बिल्कुल। जिसकी आज इफ्तिताह होगी। और ये फेस्टिवल न सिर्फ यहाँ की इकॉनमी को बूस्ट कर रहा है, बल्कि यहाँ के स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा मौका दे रहा है आगे बढ़ने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाटर स्पोर्ट्स की। वाटर स्पोर्ट्स ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे नौजवानों को नौकरी भी दी है और साथ ही साथ उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी जो है पहचान बनी है। अगर हम वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा एजाज़ हमारे पास है कि हमारे पास बिल्किस मीर जैसी एक वाटर क्वीन है। जी हाँ, जिसे हम एक्वा क्वीन कहते हैं। वो वाहिद फीमेल है हमारी जिसने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। एशियन गेम्स में वाहिद फीमेल जिसने इंडिया रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स में दी ओनली फीमेल फ्रॉम इंडिया हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक्स। तो एक बहुत बड़ा नाम है बिल्किस मीर का। उसके अलावा हमारे साथ इस खेल में जो जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे नौजवान, और कुछ नाम ऐसे हैं, ज़हूर लट्टू है, आदिल महिउद्दीन हैं, जो हमारे इंटरनेशनल फिगर्स हैं, और इन्हें देख देख कर अब हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस वाटर स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रही है और बहुत अच्छा करके दिखा रही है। बिल्कुल। और हम साई के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अब की बार खेलो इंडिया वाटर फेस्टिवल 2025 को यहाँ ऑर्गेनाइज करने का मूड बनाया, प्लान किया, और अब आज उसकी इफ्तिताह होने जा रही है। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ये तो खुशखबरी है हम सभी के लिए कि आज से खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो है शुरू होने जा रहे हैं डल लेक श्रीनगर में। ये एक नाजरीन मेगा इवेंट होगा जो कि 3 दिनों तक रहेगा और पहली बार ऑर्गेनाइज होने जा रहा है डल लेक श्रीनगर में। सभी बहुत खुश है, एक्साइटेड है इस इवेंट को लेकर, और आपको ये बताना चाहेंगे कि मुल्क भर से 400 से ज़्यादा जो एथलीट्स हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कई सारी गेम्स होंगी, जैसे कि वाटर स्कीइंग की अगर हम बात करें या फिर बोट रेसिंग की बात की जाए, और ख़ास तौर पर यहाँ के जो लोकल खिलाड़ी हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उनका यही कहना है नाजरीन कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जिसके ज़रिए से हम अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अच्छी कोशिश तो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर अगर हम यूथ की बात करें, वो खेलों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा रागिब हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में वो न सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि मुल्क से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है यहाँ की। अगर इकनॉमी की बात करें, ट्रेडर्स की बात की जाए, या जो भी लोग डल लेक के अंदर रहते हैं उनकी बात की जाए, और अगर हम ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस में न सिर्फ लोकल्स बल्कि उसके साथ साथ नॉन लोकल्स दूर दूर से आए हैं इसमें शामिल होने के लिए। और बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लग रहा है कि डल लेक में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि डल लेक अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में नाजरीन मशहूर है। इसे ज्वेल ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है, और इसकी खूबसूरती को मेंटेन और प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे कि क्लीनिंग ड्राइव की अगर हम बात करें, जो भी अनवांटेड वीड्स उसमें ग्रो होते हैं उसे रिमूव किया जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं ये सोच रही थी कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम दोनों वहाँ पे जरूर जाएंगे देखने के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे इवेंट में, जो 3 दिन का इवेंट रहेगा, इसमें 5 मेजर इवेंट्स होंगे इस फेस्टिवल में, जिसमें स्काइंग, जिसमें कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, जैसा कि वाटर स्कीइंग और बोट रेस भी रखा गया है। और जब इस तरह के इवेंट्स किसी जगह होते हैं तो उस जगह की डेवलपमेंट खुद ब खुद होने लगती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ जाता है। हालांकि डल को कहीं पर लाइमलाइट आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस पर और ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और जिस तरह से हम देखते हैं कि विंटर स्पोर्ट्स के लिए हमारी ये जो वादी है ये अब एक डेस्टिनेशन बन चुकी है विंटर स्पोर्ट्स की, और आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि वाटर स्पोर्ट्स को लेकर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी तरह का कुछ प्लान करे कि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये डेस्टिनेशन बने वाटर स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज बहुत हैं जहाँ पर हम इस तरह के हम ये इवेंट्स प्लान कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है, आपको लेके चलेंगे डल लेक। जी हाँ, SKICC लेके चलेंगे, जहाँ से आज इस मेगा इवेंट का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। ये मेगा इवेंट शुरू होने जा
लेकिन उससे पहले आप तक हमने कुछ हाईलाइट पहुंचानी होती है इन्फॉर्मेशन, जो पहुंचाती है मेरी साथी हुमैरा शफीक। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, फटाफट से आप तक पहुंचाते हैं वेदर अपडेट्स। आपको बताना चाहेंगे आज हमारे यहाँ श्रीनगर का मौसम खुशगवार ही रहेगा। इट्स गोना बी अ वेरी सनी डे। दर्जा हरारत की बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 28, कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। वहीं शहराओं के हवाले से आपको बताते चले, नेशनल हाईवे 44 पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है और मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मज़ीद इतलात के लिए आप दिए गए नंबरात जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी अभी दस्तयाब हैं, आप उनसे भी राबिता कर सकते हैं। एज वेल एज इनका जो ट्विटर हैंडल है, वहाँ से भी आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा। और जिस तरह से आपने कहा कि इट्स गोइंग टू बी अ सनी डे, Yeah. इट्स गोइंग टू बी अ सनी डे, इट्स गोइंग टू बी अ हिस्टोरिकल Special डे, day, yeah. स्पेशल डे। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे वादी कश्मीर के लिए एक बहुत अहम दिन है। आज का दिन, मैंने जैसा शुरू में ही कहा, ये जी। सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा और आने वाले सालों में इस दिन की मिसाल दी जाएगी कि आज के दिन 21 अगस्त को हमारे इस खूबसूरत सी वादी में इतना बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ जो 3 दिन तक चला और इसमें मोर देन 400 एथलीट्स जो हैं वो compete कर रहे हैं। और इनसे होगा ये, जो हमारे नेशनल लेवल के जो एथलीट्स हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, वो आएंगे, वो परफॉर्म माइल हो करेंगे और जाएंगे। उन्हें देखकर हमारी यहाँ की नौजवान नस्ल जो है वो भी एनकरेज होगी और वो भी कोशिश करेगी कि इसमें आगे बढ़े। जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर खूबसूरती में तो नंबर 1 है ही, लेकिन इसे जम्मू कश्मीर को खूबसूरती के साथ साथ हमें खेलों में भी नंबर 1 बनाना है। और जिस तरह से हमारी यूथ आगे बढ़ रही है, जिस तरह से वो करके दिखा रही है, किसी भी खेल को ले लीजिए, अगर हम वाटर स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे मैंने अभी अभी आपके सामने कुछ नाम लिए, उसके अलावा जो भी कोई खेल हम देखते हैं उसमें हमारी यूथ ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना लोहा मनवाया है। और हमें पूरी उम्मीद है आगे भी हम बहुत जल्द बाकी स्पोर्ट्स में भी ओलंपिक्स तक पहुंच पाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आप तक अखबारों की सुर्खियां भी पहुंचानी हैं, वो भी हम पे जिम्मेदारी होती है, तो मैं हुमैरा से गुजारिश करूंगा कि वो आगाज़ करें अखबारों की सुर्खियों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर। चीफ मिनिस्टर कॉल्स फॉर इंक्रीजिंग कवरेज अंडर सोशल इंक्लूजन स्कीम्स एंड वन मोर न्यूज़, सकीना फॉर बिल्डिंग नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा और खबर कुछ इस तरह की, अप्रोर इन लोकसभा एज शाह मूव्स बिल्स फॉर रिमूवल ऑफ पीएम सीएम्स मिनिस्टर्स अरेस्टेड ऑन क्रिमिनल चार्जेस। जी अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, गुज़श्ता 10 साल में जम्मू व कश्मीर में कुछ आला तालीमी इदारे कायम, हिंदुस्तान अगले 20 साल के दौरान विकसित भारत के हतमी मकसद के लिए तैयार, मनोज सिन्हा। मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह की, जहलम दरिया में हाउस बोट को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। देखिए, ये जो हाउस बोट होता है ये लकड़ी का बना हुआ होता है और इसमें जो भी अंदर काम किया हुआ होता है उस पर जो वार्निश या वुड कलर किया होता है वो बहुत ही ज़्यादा आग को पकड़ सकता है। लेकिन इसलिए हमेशा कोशिश करें, जब भी आप हाउस बोट में हो, कोशिश करें कि हाउस बोट में आग की जो चीज़ें हैं उनसे आप बचे रहें। कहीं पर भी इस तरह की कोई कोशिश की गुंजाइश न छोड़ें जिससे कोई हाउस बोट आग की लपेट में आ सकता है। जी अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, पावर एंड्स एट प्रिजन गेट, बिल्स टू अनसीट टेंटेड पीएम्स सीएम्स मिनिस्टर्स स्पार्क पार्लियामेंट फायरस्टॉर्म। मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा और खबर कुछ इस तरह की, कश्मीर टॉप वुमेन्स कॉलेज ब्रेक द साइलेंस ऑन हरासमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम Kashmir's campuses are openly debating how to make classroom and workplaces safe for women। और इसी अखबार से एक छोटी सी खबर लिखता है, heavy rains in Jammu Kashmir from August 23rd, MET। जी हाँ, चलिए ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। वेल नाजरीन, मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इसे खबर मैं शामिल करना चाहूँगी। ज़ुबानी वोट से करारदार मंजूर बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेज दिया गया। जी मेरे हाथ में आखिरी उर्दू रोजनामा और इसकी खबर कुछ इस तरह कि 28 साल बाद साबिका IAS अफसर मुजरिम करार, 1 साल कैद की सज़ा के अलावा 15 लाख रुपए का जुर्माना। तो इस तरह से आज के ये अखबारात की सुर्खियां मुकम्मल हुई और हम बात कर रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स की, उस फेस्टिवल की जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को हम आज मनाने जा रहे हैं। आज से इस फेस्टिवल का आगाज़ हो रहा है। ये 3 दिन तक चलेगा, जैसा कि हुमैरा ने आगाज़ में ही कहा, 3 दिन तक चलेगा और पूरे मुल्क से न सिर्फ एथलीट्स बल्कि इसके शायकीन भी कश्मीर वारद हो चुके हैं जो इसे विटनेस करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवानी है। आज की जो ख़ास मेहमान हमने स्टूडियो में मदऊ की हैं
जिन्हें हमने दावत दी है, ये एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक फ्रीलांस न्यूट्रिशनिस्ट हैं, नाम है मानसी चौधरी। मानसी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम आज के शो में। Thank you so much, ma'am, for coming. Assalamu alaikum, Kashmir. Good morning. Walaikum Thank you so assalam. much for having me here. Most pleasure. इट्स रियली एन ऑनर कि आज आप हमारे बीच हैं। हालांकि आपका ताल्लुक दिल्ली से है, आप कश्मीर में हैं और कश्मीर में आपने डाइट को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर आपने कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं। पिछले कई जी। दिनों से आप यहाँ हैं और आप जगह जगह जाके लोगों को अवेयर कर रही हैं कि न्यूट्रिशन के माने क्या हैं, न्यूट्रिशन का कितना रोल है हमारी ज़िंदगी में और कितना रोल है हमें स्वस्थ रखने में। बिल्कुल। इस पर हम आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, आपसे जानेंगे, आपके शोबे से मुतल्लिक आपकी ज़िंदगी के बारे में भी हम जानेंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन आपको भी मालूम है, अभी हम बात कर रहे थे कि आज हमारे यहाँ कश्मीर में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल शुरू हो रहा है और ये फेस्टिवल हमारे डल लेक से शुरू होगा, जहाँ पर आज एथलीट्स अक्रॉस द कंट्री आए हुए हैं जो यहाँ पर अपना लोहा मनवाएंगे। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि डल लेक फेमस तो है ही, और आज वो एक बार फिर से न्यूज़ में आ गया है कि इतना बड़ा फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलता रहेगा। आज कुछ ही देर में इसका इनॉग्रेशन होना है, उसके लिए हम आपको भी डल की सैर ज़रूर करवाएंगे, आपको भी दिखाएंगे कि क्या कुछ वहाँ हो रहा है, क्योंकि हमारे साथी वसाफ जिलानी ऑलरेडी हमारे वहाँ हैं वेन्यू पर और वेन्यू से वो हमें लाइव अपडेट्स देंगे। अभी कुछ ही देर में हम उन्हें जोड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वहाँ हो रहा है, किस तरह की तैयारियाँ हैं, किस तरह का माहौल है। वो पूरा माहौल हम भी देखना चाहेंगे टेलीविज़न के ज़रिए, क्योंकि हमारे साथी वसाफ तैयार हैं। तो आइए पहले डल लेक चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या तैयारियाँ हैं, उसके बाद आज के मेहमान से बातचीत को जारी रखें। आइए चलते हैं डल लेक। ये हमारा वर्ल्ड डल लेक आपके सामने शिकारे जाते हुए, बहुत ही खूबसूरत सा मंजर। और इसमें आप देखें, इसमें जो ट्रैक बना हुआ है हमारे इन इवेंट्स के लिए, आज के फेस्टिवल के जो इवेंट्स हैं उसके लिए ट्रैक बन चुका है। काफ़ी दिनों से मेहनत चल रही है, डिपार्टमेंट लगा हुआ है, वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, खिलाड़ी लगे हुए हैं जो कोशिश कर रहे थे कि इसको तैयार करें, और आज फाइनली ये तैयार है। हालांकि पीछे जब बारिशें हुई थी तो कुछ देर के लिए लगा था शायद इस इवेंट को पोस्टपोन करना पड़ जाए, लेकिन ऊपर वाले का करम रहा। आज इतना शानदार मौसम और इस खूबसूरत से मौसम में ये खूबसूरत नज़ारा हमारे तमाम नाज़रीन के सामने। वसाफ हमारे साथ वसाफ जुड़ चुके हैं। वसाफ, बताएं कैसा है माहौल वहाँ का और क्या कुछ हो रहा है अभी वेन्यू पर, बताएं हमें। वसाफ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? वसाफ की आप सुन आवाज पा रहे हैं शायद तबरेज़ हम तक मुझे? अभी नहीं पहुंच पा रही है, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, हम जी। वसाफ से जानेंगे कि क्या कुछ है। वसाफ, हमें बताएं वहाँ क्या है माहौल अभी, कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है और ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। थोड़ा हमें बताएं वहाँ से, वेन्यू से कुछ बताएं, क्या चल रहा है वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज़ आपका। बड़ा जबरदस्त एक हिस्टोरिक इवेंट यहाँ पे कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। एक जबरदस्त इवेंट, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इवेंट फेस्टिवल 2025। और आप जानते हैं कि नाज़रीन मोहतरम, ये पुरसुकून डल लेक के किनारे, खूबसूरत डल लेक के किनारे, और ये जो डल लेक है हमारी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। लेकिन आज यहाँ पे मेहमान नवाजी टूरिस्ट की, सयाह की नहीं होगी, बल्कि आज मेहमान नवाजी एथलीट्स की होगी। जी हाँ, वाटर स्पोर्ट्स होने वाला एक जबरदस्त वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। तैयारियां बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि हमने कल भी यहाँ पे आए थे, एथलीट से बात की थी और बड़े एक्साइटेड है कॉम्पिटिशंस के हवाले से। और मुख्तलिफ रियासत से, यूटी से बच्चे आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स हैव कम टू कॉम्पीट इन दिस एक्साइटिंग कंपटीशन। तो बड़ा जबरदस्त इवेंट होने
होने वाला है एंड वी आर ऑल एक्साइटेड एंड होपफुली ये जो 21 से 23 तारीख तक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 होने वाला है एंड वी होप कि नाज़रीन आप भी आइए, हमारी JNK की टीम को सपोर्ट कीजिए, उनका जीतना बेहद जरूरी है बिकॉज हमारा अपनी रियासत है, अपना खित्ता है, तो बड़ा जबरदस्त जो है कंपटीशन होने वाला है। मुख्तलिफ स्टेट से बच्चे आए हुए हैं और ये जो कंपटीशन ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो डल लेक, खूबसूरत डल लेक के किनारे मैं यहाँ पे आया हूँ और हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे इस फेस्टिवल के बारे में। 21 से 23 तारीख तक जो ये फेस्टिवल होने वाला है और जो हमारे साथ अभी मेहमान जुड़े हुए हैं वो है बिल्किस मीर, एक्वा क्वीन ऑफ JNK। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much. It is wonderful morning. We are here in Dal Lake. Thank you so much. अच्छा, सबसे पहले देखिए मैंने ब्रीफ क्या कुछ इस इवेंट में होने वाला है, लेकिन आपसे जानेंगे कि ये 3 दिन 21 से 23 तारीख तक क्या कुछ हम देखने वाले हैं। अभी आपके सामने 1000 मीटर्स की रेस स्टार्ट हो गई, 2 हीट्स अभी हो गए जिसमें आपने देखा जम्मू कश्मीर का मोहसिन पार्टिसिपेट कर रहा था, बहुत अच्छी पार्डलिंग किया और होपफुल वो फाइनल में जाएगा। और अभी आपके सामने C1 1000 मीटर भी हो गया। इस इवेंट में टोटल 14 मेडल्स की फाइट होगी, 10 इन स्प्रिंट एंड 4 इन कैनो सलालम हेड टू हेड। और एक्साइटेड इवेंट्स होंगे और शार्प 10:30 बजे आपके 2 फाइनल्स होंगे और उसके बाद तुरंत हमारे 200 मीटर्स की रेसें भी होगी। बहुत ही एक्सीलेंट कोर्स और खिलाड़ी बहुत ही खुश है और जिस हिसाब से रेस कोर्स और इक्विपमेंट एंड टेक्निकल कंडक्ट आप देख लीजिए, हमारे जो टेक्निकल टीम सुबह 5:30 बजे से लगे हुए हैं एंड फाइनली पहली बार जो मैं देख रही हूँ कि इंडिया में मतलब ऑन टाइम हमने स्टार्ट किया, 8 बजे पहली रेस स्टार्ट होगी। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड वी आर वेरी होपफुल विद दिस इवेंट। हमें जम्मू कश्मीर आज जो वाटर स्पोर्ट्स का हब बन चुका है, पहले डल झील का जो शांति शिकारा एंड टूरिज्म, नाउ ये पूरे वर्ल्ड में मैसेज आ रही कि डल झील आज वाटर स्पोर्ट्स का हब बना और ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म और इससे बहुत सारा टैलेंट अनमास्क हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपने रिप्रेजेंट किया है, आपने पेरिस में भी रिप्रेजेंट किया, तो आप ये जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे आप सारा ऑपरेशंस हैंडल कर रही है, तो तैयारियां किस तरीके से, बिकॉज आपने देखा है कि किस लेवल का कंपटीशन वहां होता है, तो उस हवाले से कैसी तैयारियां हैं कश्मीर की, JNK की? बहुत जबरदस्त तैयारियां है, एक प्रेस्टिजियस इवेंट और आप देख रहे हो कि ये जो इवेंट है इसमें खिलाड़ियों को 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 इज रेस कोर्स विच इज आउटस्टैंडिंग एंड 1 इज इक्विपमेंट। ये जो इक्विपमेंट है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक और ऐसे इवेंट्स में इस्तेमाल होता है और इसमें आप देख रहे हो जो अभी पेरिस में इवेंट हुआ यही बोर्ड्स हुए और इंशाल्लाह आने वाले दौर में मुझे लगता है नहीं रहेगा झील तक ही महदूद नहीं रहेगा वाटर स्पोर्ट्स, मानसबल और वुलर में भी हम ऐसे टूर्नामेंट्स करें, अदर लेक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेव डल का जो नारा है तो वो वाटर स्पोर्ट्स से ही बच सकता है। जब वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगी, आप देखिए डल कितना क्लीन लग रहा है, सो वी शुड प्रमोट मोर वाटर स्पोर्ट्स, वी शुड डेवलप क्लब कल्चर सो दैट हम लेक्स को साफ रखें। एंड द सेकंड इज इट इज नॉट ओनली टूरिज्म, इट इज नॉट ओनली स्पोर्ट्स प्रमोशन, इट्स अ टूरिज्म प्रमोशन। स्पोर्ट्स पर्सन्स आर द एम्बेसडर्स, ये मैसेज लेकर जाएंगे, ये कश्मीर के एम्बेसडर्स बनेंगे और आने वाले दौर में ऐसे इवेंट्स होंगे। और वी आर ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कश्मीर, जिन्होंने एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म दिया एथलीट्स को और मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा टैलेंट अनमास्क होगा जो कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे एशियन गेम्स पोडियम में। वाइट कैनोइंग इज 16 मेडल्स इन ओलंपिक्स एंड आई एम वेरी होपफुल दिस स्पोर्ट्स विल बी द प्रायोरिटी इन ऑल स्टेट्स। और जब इंडिया की जो रैंकिंग है अभी ओलंपिक्स में दैट इज 71, अगर इस स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दिया जाएगा ग्रासरूट लेवल पे और मुझे लगता है इंडिया को जो ग्लोबल नाम वो इसी स्पोर्ट से हो जाएगा। 16 मेडल्स, अगर बाकी स्पोर्ट्स की बात करेंगे देयर इज ओनली 1 मेडल। सो आई एम वेरी होपफुल कि ये स्पोर्ट्स इंडिया को ग्लोबल नेम दे सकता है, जो बेस्ट रैंकिंग है टॉप 20 में ला सकता है एशियन गेम्स एंड ओलंपिक्स। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बिल्किस मीर हमसे बात करने के लिए। एंड नाज़रीन, इससे 2 पॉइंट्स क्लियर आया हो जाते
करती हैं कि एक तो इससे टूरिज्म बढ़ेगा, वाटर स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि टूरिज्म सयाहत बढ़ेगा, और इसके साथ साथ ही एक जबरदस्त की जो हमारा डल झील है वो क्लीन होगा। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है और आने वाले टाइम के लिए और भी इवेंट्स होंगे, इवेंट्स वाटर स्पोर्ट्स इवेंट। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, होपफुल की जो है हमारी रियासत कुछ मेडल्स जो है यहाँ से ले सके, जीत सके, और उस पे आते हैं, चलते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं, उनसे बात करते हैं, ये इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं, तो कैसी तैयारी है इनका, इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रुतबा महराज है। और किस इवेंट में आप जो है पार्टिसिपेट करने वाली हैं? मेरा K4 का इवेंट है। अब K4, क्योंकि हमारे नाज़रीन इतना अवेयर नहीं है, थोड़ा सा हमें बताइए कि K4 क्या है। जैसे कि अभी ये K1 का इवेंट हो रहा था, वैसे ही होता है बोट, उसमें 4 बंदे बैठते हैं, उसी को K4 बोलते हैं, और मेरा वही वाला इवेंट है। आपका K4 है? कि देखिए ये हमारा होम, क्योंकि देखिए ये हमारा होम, तो बाहर से वो आएंगे ना, तो बाहर से वो आएंगे, बच्चे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपकी तैयारी करारी है कि उनको जवाब देना है कि मेडल ले जाना है? मेडल ले जाएंगे इंशाल्लाह, मेडल लेंगे। हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और हमें बहुत सपोर्ट किया, हमें वो भी बैठना तक नहीं आता था, हमें यहाँ तक बिल्किस मैम ने पहुँचाया। और इससे पहले भी हमारे नेशनल्स हुए हैं, भोपाल में हमारा नेशनल था, और ये खेलो इंडिया का जो इवेंट है ये पहली बार हो रहा है हमारे कश्मीर के डल लेक में, और सोचा नहीं था, होपफुल है कि इंशाल्लाह हमारा। बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। एक और बची है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? एक और बची है रुखसाना, किस आप कंपटीशन में, किस इवेंट में आप हिस्सा लेने वाली हैं? K1। और कैसी तैयारी है आपकी, एक्साइटेड हैं? बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हमें उनके साथ लड़ना है, मेडल लेके जाना है। होपफुली ये एक पॉजिटिव है, हमें उनके साथ लड़ना है, एंड हार जीत पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होता है, लेकिन जरूरी है कि आप कंपटीशन में एंड तक बने रहे, वो इम्पोर्टेंट है। और हमें बताइए कि आप कब से प्रैक्टिस कर रही हैं यहाँ पे डल झील में? हमारे 2 साल हुआ है, हम यहाँ तक पहुँचे मैम की, वरना हमें तो पता नहीं था कैसे क्या बैठना है, यहाँ तक हमें चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप दोनों का। और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि दोनों बच्चियां बता रही थी, बिल्किस मीर जो कि एक्वा क्वीन है, उनका एक बड़ा रोल रहा है बच्चों को डेवलप करने में। वाटर स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, जो इस टाइम पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इवेंट, बिल्किस मीर का एक बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। और नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से और भी मज़ीद हम जानेंगे कैसी तैयारियाँ हैं, और तैयारियों के हवाले से एक बड़ा पॉपुलर फेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शहनवाज साहब आप प्लीज यहाँ पे आइए। और जो कि यहाँ पे SKICC में हेड ऑफ ऑपरेशन है, तो आपसे पूछेंगे, क्योंकि आए रोज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं, हर रोज या वीकली इवेंट्स हो रहे हैं, तो ये जो इवेंट है ये किस तरह से मुख्तलिफ है अदर इवेंट से? Thank you for just inviting me here. SKICC is an established hub, and one of the best hubs for the MICE tourism in the country. This is really a historic. But this is really a historical one. See, although we have hosted thousands of national and international events, MICE events, as you are aware. But ये जो है ये historical इसलिए है कि we have expanded our arena into our backwaters. Dal Lake का जो है, Dal Lake का जो water, and first time we have been explored for such games, water games, which will give us a global name. Globally, already we have done G20 and other international events, and our expertise has been made used to do them successfully. But this water sports game gives it opens our eyes and mind that we can host more such events, and maybe international events. So the SKICC is proud to have Pan India event, and the sports persons from all over the country. Like this Bilkis was telling that 40 के करीब यहाँ पे players हैं, 40 gold medals यहाँ पे दिए जा रहे हैं. Absolutely, from Pan India, from all states and UTs. So this has expanded our arena, and we'd love to host such events in future as well. शहनवाज साहब हमसे बात करने के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, ये थोड़ी सी हमने बातचीत की और थोड़ी सी जानने की कोशिश की कि क्या कुछ आज इस इवेंट में इन 3 दिन होने वाला है। और नाज़रीन मोहतरम, वी आर होपफुल कि
आप ज़रूर आएंगे इस इवेंट में और हमारी रियासत को J&K को सपोर्ट करने आप ज़रूर आएंगे। फिलहाल बैक टू द स्टूडियोज़। वसाफ बहुत बहुत शुक्रिया। वसाफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा वहाँ के नज़ारा देखकर। वहाँ आपने एथलीट से बात करी, आपने एथलीट्स को पूछा कि वो किस तरह से तैयारी करके आए हैं। हालांकि सबका जोश बहुत अप है, बिल्किस का जोश सबसे ज़्यादा अप है क्योंकि शी इज़ द गर्ल, क्योंकि वो फाइनली शी इज़ द गर्ल हु हैज़ ब्रॉट दिस इवेंट टू कश्मीर, शी हैज़ ब्रॉट द इवेंट टू डल, क्योंकि शी इज़ द ओनली गर्ल ऑफ होल इंडिया जिसने वाटर स्पोर्ट्स में इतना नाम कमाया और आज वाटर स्पोर्ट्स में वो एक्वा क्वीन के नाम से जानी जाती है। उसकी मेहनत रंग लाई है और कहीं ना कहीं उसका ये ख्वाब था कि इस तरह का इवेंट हमारे डल लेक में हो, डल झील में हो, और आज डल झील इस इवेंट को जब होस्ट कर रही है तो डल झील भी खुश हो रही होगी कि इतना बड़ा इवेंट डल झील में हो रहा। हमारी दुआएं हैं बिल्किस के लिए, हमारी दुआएं हैं पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए, हमारी दुआएं हैं एथलीट्स के लिए। देखिए हार जीत तो चलती रहती है, जहाँ पर दो जो हमारे खिलाड़ी लड़ते हैं, जब वो खेलते हैं तो दोनों में से किसी एक के हाथ हार लगती है, एक के हाथ जीत लगती है। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी शय है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर एक शख्स को घिर कर उठने की हिम्मत मिलती है जी। अगर वो हारता है तो वो दोबारा अपने आप को तैयार करता है ताकि अगली बार जीत हासिल करे। एक बार फिर हमारी पूरी एंटायर टीम को, जम्मू कश्मीर को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि हम इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं। हालांकि इवेंट शुरू हो चुका है, वसाफ ने वहाँ की झलकियाँ हम तक दिखाई, डल लेक का सुबह सुबह नज़ारा हमने देखा और इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ इतनी खूबसूरत सी जगह से, इतने खूबसूरत से नज़ारे से हुआ। नाज़रीन मोहतरम, आइए वापस चलते हैं अपने मेहमान के पास। मेहमान हमारे से बने हुए हैं। आपने भी डल लेक के ये कुछ विजुअल्स देखे, आपने भी देखा किस तरह का जोश है बच्चों में, एथलीट्स में, हमारी बिल्किस मीर में। तो पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं अभी जब आपके स्टूडियो आ रही थी तो डल लेक से ही आई हूँ और मैंने ये सब तैयारियां और कैमरास वहाँ पे सेटअप देखा है। एंड कोइंसिडेंटली बिल्किस मीर का नाम मैंने सुना हुआ है क्योंकि मैं कश्मीर 3 साल से आ रही हूँ। अच्छा। और हम पिछले साल जब मैंने अपना सेकंड टेड टॉक NIT में किया था, उसके बाद जो अगला इवेंट होना था जिसमें TEDx खातून की बात हो रही थी, तो बिल्किस मीर का मुझे नंबर में मिला, मेरी बात नहीं हो पाई, बट उनके बारे में मैंने बहुत सुना है और वो बहुत फेमस हैं, कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं। बिल्किस मीर हमें सिर्फ न कश्मीर को बल्कि पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। इट्स एन अचीवमेंट फॉर द होल एक कंट्री कि बिल्किस मीर जैसी बच्ची हमने हमारी इस मिट्टी से पैदा की है, जिसने पेरिस ओलंपिक्स में भारत का झंडा ऊंचा लहराया। और आने वाले वक्त में हमें पूरी उम्मीद है कि अब हमारे यहाँ से वाटर स्पोर्ट्स में और भी बच्चे निकलेंगे जो मुल्क का झंडा वहाँ उस मंच पे लहराएंगे जहाँ का हमने ख्वाब देखा है। जी बिल्कुल। तो आइए आपसे अब आपके बारे में बात करें, आपसे जानें। हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट में पहला जो सवाल होता है वो मेरी साथी पूछती हैं, तो मैं चाहूँगा मेरी साथी सवाल पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मानसी जी, हम आपसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि आप बेसिकली किस जगह से वाबस्तगी रखती हैं और चूंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपने ये कब और कैसे डिसाइड कर लिया कि आप न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहती हैं और कब से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हूँ, पढ़ाई परवरिश सब दिल्ली में हुआ है और न्यूट्रिशन टेकअप करने का फ़ैसला एज अ करियर थोड़ा लेट हुआ। मैं वैसे इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट थी, लेकिन क्योंकि शुरू से खाने में और न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट था, मैंने जो अपना पहला सर्टिफिकेशन किया वो शौकिया किया कि मुझे न्यूट्रिशन समझना है। जी। क्योंकि खाने में इंटरेस्ट था। जितना मैं और पढ़ती गई मुझे लगा कि इसको मैं प्रोफेशनली भी कर सकती हूँ और इंडिया में बहुत ज़रूरी है। आज मुझे 15 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए और न्यूट्रिशन की फील्ड में एक पोस्ट ग्रेजुएशन के आगे मैंने बहुत एड ऑन सर्टिफिकेशंस करी क्योंकि ये फील्ड इतनी इंटरेस्टिंग थी और एक पैशन आ गया था इसके लिए। तो आई वुड लाइक टू से आई एम अ डबल सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर। वन ऑफ द सर्टिफिकेशंस इज़ फ्रॉम प्रोजेक्ट होप जो UN यूनेस्को से रिलेटेड है। मैं इंडिया के कुछ सर्टिफाइड कैंसर कोचेस में से एक हूँ। न्यूट्रिशन साइकोलॉजी किया है, इनफैक्ट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में भी एक सर्टिफिकेशन है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कश्मीर में अब स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की, न्यूट्रिशन आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको हर एरिया में लाइफ में चाहिए। और पिछले 3 साल से मैं कश्मीर काफ़ी आ रही हूँ और जो ऑब्जर्वेशन यहाँ देखा मैंने, यहाँ पे न्यूट्रिशन अवेयरनेस काफ़ी कम है और उसकी बहुत ज़रूरत है।
जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेज आज कश्मीर देख रहा है उसका सोल्यूशन आप ही की चीज़ों में है। तो इन 3 सालों में कश्मीरी फूड्स का भी काफ़ी रिसर्च किया है, आपके लोकल हर्ब्स, स्पाइसेस, प्लांट्स, क्योंकि जहाँ पे भी कोई ज्योग्राफिकल रीजन में कोई डिजीज़ या कोई बीमारी आती है, पहले तो उसका रीज़न होता है कि वो उस एरिया में क्यों है। बिल्कुल। और नेचर, यूनिवर्स उसका सोल्यूशन भी वहीं देता है, हमें सिर्फ उसको पहचानना है। तो वो कोशिश मेरी है इन 3 सालों में। काफ़ी रेडियो इंटरव्यूज़, टीवी न्यूज़ चैनल इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट किए हैं कश्मीर में, तो वो कोशिश जारी है। मैम, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना कंसल्टेशन के लिए, तो आपका क्या यूजुअली प्रोसीजर रहता है? क्या उन्हें किसी तरह के पहले टेस्ट्स वगैरह करने पड़ते हैं ताकि उस हिसाब से आप फिर उन्हें ट्रीटमेंट देती होंगी? बिल्कुल, हमारा ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं कश्मीर में सबसे ज़्यादा, अब मैंने जो अलग सोशल मीडिया हैंडल बनाया है कश्मीर के लोगों के लिए, उनमें बोल रही हूँ कि बीमारी को अगर हमें ठीक करना है तो पहले उसका डायग्नोसिस ठीक होना चाहिए, और वो ब्लड टेस्ट के बिना नहीं हो सकता। जो मैंने यहाँ देखा है, लोग घबराते हैं ब्लड टेस्ट कराने से, पहले दवाई ले लेंगे, लेकिन दवाई किस चीज़ की लेनी है? जैसे कि अगर आपको कोई वायरल डिजीज़ है तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे फॉर्मेट में मैं पहले ब्लड टेस्ट लेती हूँ, फिर उनकी इन्फॉर्मेशन जिसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, माँ बाप को क्या फैमिली हिस्ट्री है, हेल्थ की अपनी क्या हिस्ट्री है, यहाँ तक कि अब हम कोविड के बाद ये भी पूछते हैं आपकी कोविड हिस्ट्री क्या है, अगर आपको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, कितने घंटे आप सोते हो, स्ट्रेस लेवल्स क्या हैं, पानी कितना पीते हैं, खाना खाते हुए आप टीवी या फ़ोन यूज़ करते हो, ये तक उस फॉर्म में होता है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके खाने को इम्पैक्ट करती हैं। मानसी जी, आपने कहा कि आप पिछले 3 साल से यहाँ आ रही हैं। 3 साल में आपने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ मोस्टली है और किस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं? देखिए, एज ग्रुप तो सारे ही हैं। आई वुड से राइट फ्रॉम टीनेजर्स। आप सबको पता ही होगा, इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। बिल्कुल। लेकिन उससे ज़्यादा रैपिडली डायबिटीज़ कश्मीर में बढ़ रहा है जी। हम डेटा अगर देखें तो हम बोलते हैं 1 out of every 3 people in India is a fatty liver case। कश्मीर में ऑलमोस्ट 2 out of every 3 people are fatty liver cases। जी। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस एल्डरली में काफ़ी कॉमन है, लेकिन इवन इन 30s आप जॉइंट पेन्स की कंप्लेंट सुनते हो। कैंसर केसेस ऑन द राइज है। जितना भी डेटा मेरे को स्किम से मिल पाया, जितना मैं रिसर्च कर पाई, 3 टाइप के कैंसर बहुत कॉमन है, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। पीसीओडी थायराइड वुमेन में बहुत कॉमन है। इस वजह से इनफर्टिलिटी इतनी कॉमन हो गई है यहाँ पे कि दिल्ली से, बॉम्बे से, बाहर से एक्सपर्ट्स आके अपने क्लिनिक्स यहाँ पे खोल रहे हैं। और इवन आप श्रीनगर या कश्मीर में देखोगे, एवरी 5 kilometers यू विल सी एन इनफर्टिलिटी क्लिनिक। ये इतना राइज पे है। तो इवन अर्ली हार्ट अटैक्स, ये बहुत कॉमन न्यूज़ है। मैं कश्मीर की न्यूज़ पेजेस रोज़ खोलती हूँ सोशल मीडिया पे, तो हर 2 दिन में 1-2 न्यूज़ तो होती है, यंग यूथ डाइड, डिडंट सर्वाइव अ फेटल हार्ट अटैक। ये बहुत कॉमन है। तो इसके सब रीजंस यहीं के लाइफस्टाइल में हैं। मैम, क्या हम फूड को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? हमारा, मैं कहूँगी, फूड एंड लाइफस्टाइल, आपका जीने का तरीका, जैसे वॉक ना करना, एक्सरसाइज कम करना या स्मोकिंग करना, ये फूड नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। अगर आप 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे तो ये लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल डिजीजेस इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपका लाइफस्टाइल डिटरमिन करता है। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको बोलना चाहूँगी, न्यूट्रिशन, फूड, आपकी जो खुराक है, वो इन सब लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट भी कर सकती है और बहुत हद तक रिवर्स भी कर सकती है। हमने कितने केसेस डायबिटीज़ के रिवर्स करे हैं लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस से। मानसी जी, अक्सर हम बात करते हैं और अक्सर ये बात सामने आती है कि हर एक शख्स को एक हेल्दी डाइट चाहिए, उसका जो प्लेट हो वो हेल्दी हो। हम सब ये कहते हैं, लेकिन हेल्दी प्लेट कहते किसे हैं ये किसी को नहीं पता। मतलब मैं हेल्दी प्लेट किसको कहूँ मुझे नहीं मालूम। और आपको, हम लोग, और कश्मीर में लोग चावल खाना पसंद करते हैं मोस्टली, और यहाँ का जो हमारा तरीका है खाने का, दैट्स डिफरेंट। हालांकि ये पिरामिड होता है उल्टा नॉर्मली, कि आपका ब्रेकफास्ट हैवी हो, उसके बाद आप लंच उससे हल्का लें, उसके बाद डिनर बिल्कुल हल्का लें, जो नॉर्मली कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, यहाँ पिरामिड है, सबसे हैवी हमारा जो होता है वो डिनर ही होता है और सबसे लाइट जो होता है वो ब्रेकफास्ट होता है। इस बारे में बताएं, इसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं और इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं?
तबरेज़ साहब, मैं पिछले हफ्ते मुझे अभी 8 दिन हो गए हैं कश्मीर में, और लास्ट वीक मैंने करीबन 8 स्कूल्स में टॉक्स करी है, और उन टॉक्स में मेन स्लाइड और जो हैंड आउट पेरेंट्स को गया है, हर स्कूल में 2000, 3000, 4000 बच्चे हैं, उस हैंड आउट में भी एक हेल्दी मील प्लेट हमने डिस्क्राइब किया। और मैं उन सब बच्चों को बोल रही हूँ जो आज 11th-12th में हैं, जो कल को बाहर जाएंगे कश्मीर से पढ़ने, हायर स्टडीज़ के लिए, हो सकता है अब्रॉड जाएं, जब आप एक हेल्दी मील प्लेट समझ लोगे तो आप जिंदगी में गलत नहीं हो सकते। कोई भी दुनिया के कोने में आप कोई भी क्विजीन खा रहे हो, आप वो रिक्रिएट कर सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है। और जो आपने कहा, ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, कश्मीर में डिनर्स हैवी हैं, ब्रेकफास्ट लाइट नहीं है, कई जगह ब्रेकफास्ट स्किप ही हो रहा है। जो कि मेरा स्टूडेंट्स के साथ रब्ता हुआ, जितने सवाल उन्होंने पूछे कि, और मैं पूछती थी कितने लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे हाथ खड़े करते थे। अगर वो एडोलेसेंस में और चाइल्डहुड में ये कर रहे हैं तो आगे जाके एडल्टहुड में भी यही हैबिट रहेंगी। बिल्कुल। तो इसके लिए, और जब मैं उनको बोलती हूँ कि आपको पता है कश्मीर में थायराइड कितना कॉमन है, तो बच्चे बोलते हैं हाँ। अगर मैं उनको बताती हूँ कि सबसे आसान तरीका अपने आप को थायराइड करने का है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर लो, तो वो सब आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम नाश्ता किया करेंगे, बिकॉज आप अपने ग्लैंड्स को फ्यूल नहीं कर रहे हो, तो हार्मोन कैसे बनेगा? जब वो ग्लैंड स्लगिश हो जाएगा तो हाइपोथायराइड हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट मील का नाम ही इस ब्रेकफास्ट इसीलिए कि आप फास्ट ब्रेक कर रहे हैं। आप पिछले 10-12 घंटों से फास्टिंग में हैं, तो आपको एक, जब आप सुबह उठते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम्स काम करना शुरू करते हैं, तो उनको एक फ्यूल चाहिए, जो खुराक आपको देनी चाहिए। अगर आप वो स्किप करोगे तो वो स्लो डाउन हो जाएंगे, लिवर स्लो डाउन हो जाएगा, किडनी फंक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, थायराइड फंक्शन, इवन डाइजेशन कैन स्लो डाउन। अब बात करते हैं हेल्दी मील प्लेट की। जी। कश्मीर प्राइमरीली राइस ईटर्स हैं, तो हेल्दी मील प्लेट इज, अगर हम अपनी गोल प्लेट देखें तो 1/4 ऑफ योर प्लेट शुड बी राइस या कार्बोहाइड्रेट्स, अब वो चाहे रोटी हो, चावल की, मक्की की, या अगर बच्चे पास्ता, नूडल्स, मोमोज खाते हैं तो 1/4 प्लेट शुड बी कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड 1/4 प्लेट शुड बी प्रोटीन। कश्मीर में प्रोटीन जैसे एग्स है, चिकन है, लीन मटन, फिश, दालें हैं, ये सब चीज़ें हो गया, पनीर है, कर्ड है। 3/4 ऑफ द प्लेट शुड बी रॉ वेजिटेबल्स, जैसे कि क्यूकम्बर है, सैलेड है, अनियंस, टमेटोज, मूली है, गाजर है, ऐसी चीज़ें। एंड 4th 1/4 शुड बी कुक्ड वेजिटेबल्स, जैसे कि लोग यहाँ पे बैंगन खाते हैं, गोभी खाते हैं, नदरू खाते हैं, साग खाते हैं, साग है ये। तो अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो हाफ ऑफ योर प्लेट इज एक्चुअली वेजिटेबल्स, चाहे रॉ एंड कुक्ड। और उसमें इस हेल्दी मील प्लेट अगर आपने अपना लिया, आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, आपको मेरे जैसे न्यूट्रिशनिस्ट के पास आने की ज़रूरत नहीं, वजन के लिए, बीमारियों के लिए। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। हम लोग बोलते हैं, जैसे मैंने एक अलग सोशल मीडिया हैंडल बनाया था कश्मीर की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के लिए, तो मैं लोगों से पूछती थी कश्मीर के, आप बताओ यहाँ पे क्या बीमारी है। जब उन्होंने बोला नी पेन और जॉइंट पेन, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, उसके रीजंस यहीं पे हैं। आप देखो, हम जब प्रोटीन खाते हैं, वो प्रोटीन बैकग्राउंड होता है अमीनो एसिड्स में। फैट्स खाते हैं, चाहे हम मस्टर्ड ऑयल खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, एवोकाडो खा रहे हैं, वॉलनट खा रहे हैं, दे ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स। आपके ग्रेन्स भी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। सिर्फ वेजिटेबल्स एक अल्कलाइन फूड है, तो जब आप कॉन्स्टेंटली एसिडिक रेसिड्यू वाले खाने खाओगे तो आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए कैल्शियम आपकी बॉडी आपकी खुद बोन से ले लेता है। और अगर वो लेता रहेगा कॉन्स्टेंटली तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। अगर आप कैल्शियम की गोलियां भी खाओगे लेकिन आपका विटामिन डी सफिशिएंट नहीं है, जो कि बहुत कॉमन है, तो वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो वो पहुंचेगा ही नहीं बोन्स तक, वो अपने आप स्टोन्स बनने लग जाएंगे उसके डिपॉजिट। और क्योंकि आपकी बॉडी खुद कैल्शियम वहां से ले रही है, फिर हम घुटनों का दर्द बोलते हैं। तो अल्कलाइज करने के लिए वेजिटेबल्स, इनफैक्ट हम बात करते हैं डल में भी वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं, आपके यहाँ एक्सोटिक सब्जियां हैं, तो उनको हाफ प्लेट में अगर आप भरेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपकी सॉल्व हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का जवाब देने के लिए। हालांकि अगला सवाल मेरे जहन में है, वो मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि हमारे यहाँ की यूथ जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही है। स्पोर्ट्स के साथ साथ वो मौसीकी में यानी म्यूज़िक में भी अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर रही है। इसी स्पोर्ट्स के साथ साथ म्यूज़िक में जो बच्चे आगे आते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और हमारे दूरदर्शन ने एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म दिया हमारी यूथ को। इसका नाम है सिंगिंग स्टार्स ऑफ J&K। आइए इसका प्रोमो देखते हैं, जो प्रोग्राम चलता है अभी और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। आइए देखते हैं प्रोमो। दोस्तों से छोटी मोटी दूसरों का नाम लेके फिर मेरी बातें करना,
न हो। चांद फिर निकला मगर तुम आए। कहीं कहीं इतनी खनकती है तो दिल को बहुत छू लेती है। तरफ आग है दामन को बचाए कैसे। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, थारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे। नाज़रीन, आपने प्रोमो देखा। प्रोमो के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल आपके अपने प्रोग्राम में। जी हाँ जी, आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। और हम बात कर रहे हैं मानसी चौधरी जी से, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे हम बात कर रहे थे, उनसे हमने जाना कि एक हेल्दी प्लेट किसे कहते हैं। हेल्दी प्लेट तो बन गई, लेकिन हेल्दी प्लेट को खाने के लिए टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। मैं बोलती हूँ कोई भी खाना गलत नहीं है। अगर आप जंक भी खा रहे हो, फ्राइड भी खा रहे हो, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। आप किस टाइम खा रहे हो। जैसे अगर मेरे कश्मीर से बाहर के क्लाइंट्स हैं, कोई आलू का पराठा खाएगा तो मैं उनको बोलती हूँ आप 10 बजे सुबह खाओ ब्रेकफास्ट में, ठीक है, लेकिन अगर आप रात को 10 बजे वही आलू का पराठा खाओगे तो वेट लॉस भी नहीं हो सकता है, हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अभी हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ की। बिल्कुल। आप मानोगे डायबिटीज़ मैनेजमेंट के जो पिलर्स होते हैं, जब हम बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, तो नेक्स्ट आता है आपके टाइम गैप्स बिटवीन मील्स। डायबिटीज़ को रिवर्स करने का, मैनेज करने का खेल सारा आपके फूड के टाइमिंग्स के बीच में ही है कि आप कितना कार्बोहाइड्रेट्स एक बारी में खा रहे हो और उसके बाद कितने गैप के बाद नेक्स्ट ले सकते हो। ब्लड शुगर स्पाइक्स और डिप्स उसी पे डिपेंड करता है। तो एक टिप मैं जो यहाँ हमेशा बोलती हूँ, इन स्कूल्स में भी मैंने पिछले दिनों 8 सेशंस करे हैं, कि 3 घंटे से ज़्यादा बिना कुछ खाए पिए आप मत रहो। तो उससे क्या होता है, आपकी ब्लड शुगर डिप होती है, आपकी कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग बढ़ती है। जब आपकी शुगर डिप करेगी तो बॉडी सबसे पहले आपको ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी मांगेगी जो फटाफट एब्जॉर्ब हो, विच इज शुगर। शुगर बहुत क्विकली, ग्लूकोज बहुत क्विकली एब्जॉर्ब होता है, इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग बढ़ती है। और जब आप क्रेविंग बढ़ाओगे तो आप एक बड़ा पोर्शन खाओगे, जितना आपको खाना चाहिए उससे ज्यादा खा लेंगे। हम जैसे बोलते हैं हमारा स्टमक इज द साइज ऑफ द फिस्ट, आपकी मुट्ठी जितना आपका पेट की कैपेसिटी है। लेकिन जब वो गैप ज्यादा हो जाता है आप इससे कहीं ज्यादा खाओगे तो ज्यादा कार्ब्स मतलब पैनक्रिया ज्यादा इंसुलिन छोड़ेंगे, मतलब ज्यादा जल्दी वो टायर्ड होंगे, आप जल्दी डायबिटिक बनने का चांस है। तो गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मींस 3 घंटे की गैप में हमें फूड लेते रहना चाहिए। और रात के लिए भी, ये मेरा कश्मीर में ऑब्जर्वेशन है और मैं सबको बोलना चाहूंगी, यहाँ पे मैंने देखा है डिनर लेट भी होता है गर्मियों में। आप खाते हो और आधे घंटे में आप सो जाते हो, लेट जाते हो। सबसे ज़रूरी, अगर आपको फास्टिंग ब्लड शुगर कंट्रोल करनी है, अगर आपको वेट लूज करना है या मैनेज करना है, अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स ठीक करनी है, अगर आप चाहते हो आपकी बीमारी खुद अपनी इम्यूनिटी से लड़े, आपकी बॉडी बीमारियों से, तो 3 घंटे का गैप आपके डिनर और सोने में होना चाहिए। अच्छा मानसी जी, ये सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, आपको उसके लिए माफी चाहूंगा। मानसी जी, आपने जो 3 घंटे का गैप कहा, अगर हम 3 घंटे के गैप में हम चलें तो कितनी मील्स एक इंसान को लेनी चाहिए? हाउ मेनी टाइम्स शुड अ पर्सन ईट एंड फ्रॉम व्हाट टाइम टिल व्हाट टाइम शुड ही और शी ईट? हम बोलते हैं इसको आप 12 घंटे का विंडो ले सकते हैं। अगर हम वो फैड फास्टिंग पैटर्न्स को ना गिने तो लाइक 8 AM to 8 PM टाइप्स में आप 4 से 5 मील्स ले सकते हैं, जहाँ पे आपके जो 3 बड़े मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो स्लाइटली बिगर हो सकते हैं और स्नैक्स कैन बी स्मॉलर, लोअर इन कैलोरीज। जी मैम, थोड़ी देर पहले आप PCOD के हवाले से बात कर रही थी। हमारे यहाँ, हमारे देश में लगभग 9% एंड 22% के बिटवीन जो औरतें हैं वो इसमें मुब्तला है। हमें बताइएगा कि इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, किस तरह का जो फूड है उन्हें अवॉइड करना चाहिए? हमारा जो डेटा आप बोल रहे हो वो इससे बहुत ज़्यादा है। जो मेरे पास, मुझे एक बारी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीडियो बनाना था कश्मीर की तरफ से ही, और उन्होंने जो मुझे डेटा दिया, हम बोलते हैं 40 to 50%, और ये नंबर 80% भी हो सकता है, बिकॉज 30-40% केसेस अनडायग्नोज्ड है। उन्होंने कभी अल्ट्रासाउंड कराए ही नहीं है, सोनोग्राफी कराई ही नहीं है कि उनको पता चले ओवरीज पॉलीसिस्टिक है। एंड इवन अगर मैं इंडिया में बोलूँ, जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ
15 साल से जो फीमेल्स मेरे पास आती हैं एनी एज ब्रैकेट 20s 30s 40s, पीसीओडी अगर वो वेट लॉस के हिसाब से आती हैं या हम बोलते हैं प्री डायबिटिक हो जाते हैं कई बार, पीसीओडी 80% लेडीज में होता है या हिस्ट्री होती है, लेकिन डायग्नोज नहीं करवाते, डायग्नोज नहीं हो पाता, और डायग्नोज होता है तो वो आगे जाके प्री डायबिटीज और डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, कंसेप्शन प्रॉब्लम्स आती हैं, इनफर्टिलिटी में ट्रांसलेट हो जाता है। तो यहाँ पे भी नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे। इनफैक्ट जब से मैंने ये पेज शुरू किया था, हम जब ये सारी प्रॉब्लम्स की बात करते थे तो मेरे पास इतने डीएम्स आए हैं लड़कियों के कि पीसीओडी है और हमको ये करना है। एंड एक बड़ा आसान तरीका होता है डॉक्टर्स के लिए कि आप उनको पिल्स पे या मेडिसिन पे कर दो, लेकिन वो सिम्टम कर्व करते हैं, वो ट्रीट नहीं कर पाते उस प्रॉब्लम को। तो ट्रीटमेंट तो लाइफस्टाइल में ही है। That means ये completely क्योर नहीं हो सकता। नहीं, it can be. We have reversed so many PCOD cases with diet and lifestyle. लेकिन आपको उसके लिए टाइम लगेगा और मेहनत लगेगी, क्योंकि ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंट कंडीशन है, मेटाबॉलिक कंडीशन है, इसको टाइम लगेगा। अक्सर पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उनको रेगुलेट होने में टाइम लगेगा। कॉजेज कश्मीर के हिसाब से मैं बोलूँगी यहाँ पे स्पोर्ट्स है, लेकिन फीमेल स्पोर्ट्स में कम है, ग्राउंड्स में कम है। घर का काम करती हैं औरतें और लड़कियां, लेकिन हमें उनको थोड़ा और फिजिकली एक्टिव होने के लिए इनकरेज करना चाहिए। वो सबसे आसान तरीका है इंसुलिन रेजिस्टेंस बीट करने का। जो डाइट है उसमें मैदा, रिफाइंड फ्लावर इनटेक काफ़ी है। जितनी आप ब्रेड्स देखते हो, बेकरी का प्रोडक्ट्स इतना देखते हो, सारा मैदे का होता है। हाँ, सो मैं उनको हमेशा एक टिप देती हूँ कि रोज़ एक बेकरी आइटम को आप एक फ्रेश आइटम से रिप्लेस करो। एक कैरेट या क्यूकम्बर खाओ एक केक या बिस्किट की जगह। जो रोटी आप मैदे वाली खाते हो, आजकल अब लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, होल व्हीट आटा ला रहे हैं, चावल के आटे की रोटी बना रहे हैं, मक्की का आटे की रोटी, ये सब करें, मैदा को कम करें। शुगर इनटेक, आज अभी मैं पढ़ रही थी न्यूज़, श्रीनगर एक कैफे कल्चर में डेवलप हो रहा है, हो चुका है। जी, जितनी बारी भी आप बाहर खाना खाने जाते हो, उस खाने में अगर फ्लेवर एनहांसर्स हैं, आपको प्यास लगेगी, आप मॉकटेल्स लोगे। अब मॉकटेल्स का ग्लास छोटा नहीं, जाइंट ग्लासेस आते हैं। सो कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, जिससे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली इन स्कूल गोइंग एडोलेसेंट किड्स। आज मेरे पास पेरेंट्स के इतने कॉल्स आए हैं इन दिनों की बच्चे को पीसीओडी, और स्कूल गर्ल्स आर नाउ गोइंग फॉर वेट लॉस आल्सो, जो कश्मीर से बाहर तो हो ही रहा था, यहाँ भी हो रहा है। ये अलार्मिंग है। मानसी जी, जो पानी पीने का सिस्टम है, पानी कितना जरूरी है एक इंसान के लिए, और खास कश्मीर में तो पानी का बहुत कम इंटेक होता है, लेकिन पानी कितना अहम रोल प्ले करता है एक इंसान की सेहत को बरकरार रखने में? बहुत बहुत ज़रूरी है। हम बोलते हैं ना, वाटर इज एलिक्सिर ऑफ लाइफ। आपका बॉडी के फ्लूइड्स, आपका ब्लड कितना 60-70% पानी है। तो जब मैं स्कूल्स में टॉक्स करती हूँ या कॉर्पोरेट्स में, हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कवर करते हैं कि आप कैसे चेक करें आप कितने हाइड्रेटेड हैं। तो हम बच्चों को वो नकल पिंच टेस्ट कराते हैं, हम कहते हैं आपका यूरिन कलर देखिए आप कितने हाइड्रेटेड हैं। क्योंकि मैंने पहले आना था यहाँ जून में ये सेशंस करने, बट यहाँ हीट वेव की वजह से समर वेकेशन अनअनाउंस्ड एकदम डिक्लेयर हो गई, क्योंकि कश्मीर ने ऐसे मौसम कभी नहीं देखे थे। और आगे भी ग्लोबल वार्मिंग तो चलेगा ही, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और उसमें हम ऐड ऑन कर रहे हैं। हाँ, और आगे जाके मैंने उन बच्चों को यही बोला कि हो सकता है अगले साल भी इतनी गर्मी पड़े या इतनी ज़्यादा, तो आपको आपका हाइड्रेशन समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इनफैक्ट आप देखोगे कश्मीर में, जैसे हम बोलते हैं अर्ली हार्ट अटैक्स या नी प्रॉब्लम्स, अब विंटर आएगा, हार्ट अटैक्स और ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पानी इनफ नहीं पिएंगे, हमारा ब्लड थिक हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, और जब ब्लड थिक होगा तो उसका सर्कुलेशन हार्ट में नहीं हो पाएगा, हार्ट को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसीलिए मियोकार्डियल इन्फेक्शन या एक सडन हार्ट अटैक आता है। तो इसीलिए हार्ट पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स पे भी रखा जाता है। इसीलिए तो वाटर इनटेक आपके हार्ट के लिए अच्छा है। आपके जो जॉइंट्स और लिगामेंट्स के अंदर कार्टिलेज होता है, अगर वो कम फ्लूइड होएगा तो फ्रिक्शन आएगी, आपको नी पेन्स, इसीलिए एल्डरली लोगों को सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हाइड्रेशन पे अपना ध्यान दें, इनफ पानी लें, क्योंकि मौसम ठंडा होगा, हो सकता है आपको प्यास नहीं लगे, तो कॉन्स्टेंटली सिप करें। और पानी के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी लार्ज क्वांटिटीज भर के ग्लास एक साथ मत पिएं, उसको थोड़ा थोड़ा सिप करके पिएं, और खाने के साथ पानी ना पिएं, आधे घंटे के बाद पिएं। मैम, आप अभी कश्मीर के मौसम के हवाले से बात कर रही थी, आपने भी देखा होगा यहाँ पे मौसम बदलता रहता है,
कभी बारिशें होती है, कभी अचानक से धूप निकलती है, और इसी सब में इंसान को ज़ुकाम खांसी आसानी से हो जाता है। हमें बताइएगा कि अपने आप का जो स्टेमिना है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह का हमें डाइट लेना चाहिए ताकि एनर्जी जो है वो बरकरार रहे। और इसी में थोड़ा मैं ऐड करूंगा कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए क्या कुछ लेना चाहिए। देखिए, जब कोविड हुआ था 2020 में तो पूरी दुनिया का बज़वर्ड था इम्यूनिटी, हैशटैग इम्यूनिटी। और जो मैं स्कूल्स में प्रेजेंटेशन कर रही हूँ उनमें एक स्लाइड इसके बारे में भी होती है कि आप आपकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं। कश्मीर के लोगों के लिए कश्मीर से ही टिप्स हैं। आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो यहाँ के सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तरह तरह के साग में होते हैं वो इंक्लूड करें। वॉलनट्स कश्मीर की मतलब गिफ्ट है दुनिया को। वॉलनट्स अभी आपका सीजन आ जाएगा 1 महीने में हार्वेस्ट का, तो यू डोंट नीड थिंग्स लाइक आमंड बटर, पीनट बटर। आप दून चटनी आपका एक्सीलेंट फूड है जो, तो वॉलनट्स कश्मीर दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, भेजता है। आप खुद भी कंज्यूम करिए। एज अ कैंसर कोच मैं हर कैंसर पेशेंट को सैफरन ज़रूर देती हूँ। सैफरन हैज़ इमेंसली पोटेंट एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, लेकिन कश्मीर के लोग अपना खुद का ही गोल्ड जिसको हम बोलते हैं वो नहीं खाते हैं। तो और कैंसर तो सैफरन तो बहुत सारी चीज़ों में, आपके पिगमेंटेशन, आपके हार्मोन्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है ठीक करने में। तो सैफरन आपका फूड है। आपके यहाँ का फूड है ड्राई फ्रूट्स, नट्स। मैं बोलती हूँ बादाम गोल्ड स्टैंडर्ड फूड है। हम गोल्ड की प्योरिटी मेजर करते हैं, हम बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड प्योर है। मैं बोलूँगी बादाम 24 कैरेट गोल्ड स्टैंडर्ड के बराबर है। अगर आप जिंदगी भर, अनलेस आपको स्पेसिफिक आमंड्स की एलर्जी है तो बात अलग है, नहीं तो हर उम्र का इंसान सुबह खाली पेट जब आप बादाम खाओगे आप अपनी इम्यूनिटी, अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर इतना अच्छे से मैनेज करोगे कि आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होंगे। और सबसे बड़ा टिप, अगर हम आयुर्वेदा को भी मद्देनजर रख के बोलें, ईट लोकल एंड सीजनल। अब कश्मीर में भी ब्लूबेरीज मिल रही हैं, एवोकाडोज मिल रहे हैं। इम्पोर्टेड चीज़ें जितना फूड माइल्स और कार्बन फुटप्रिंट लेके आएंगी वो आपके लिए अच्छे नहीं है। 50 किलोमीटर रेडियस में जो आपके ग्रो होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, यहाँ का लोकल फ्रूट्स हैं, इस टाइम एप्पल्स हैं, पेयर्स हैं, वो खाएं। अभी हमारा वाटरमेलन आ गया है मार्केट में, कश्मीरी वाटरमेलन। हाँ, तो सीजनल चीज़ें जैसे कि, और कश्मीर का तो मैं बोलूँगी खासियत है। जब लास्ट ईयर मैंने NIT में टेड टॉक किया था तो उसका टॉपिक था रीइमेजिनिंग बाउंड्रीज। और मुझे जब न्यूट्रिशन के हिसाब से बोलना पड़ा तो कश्मीरी लोगों में इतना रेजिलियंस है कि उन्होंने ज्योग्राफिकल बैरियर्स, कि अगर आपके यहाँ पहाड़ हैं तो आपने काट के टेरेस फार्मिंग करने का सोचा। आपके यहाँ क्लाइमेटिक बैरियर्स हैं कि विंटर में फ्रेश प्रोड्यूस नहीं होता तो आपने हॉक्स्यून शुरू करा, ड्राइड वेजिटेबल्स, पिकल्ड वेजिटेबल्स। या अगर आपके यहाँ कभी पॉलिटिकल बैरियर्स की वजह से सामान नहीं आ पा रहा तो आपने अपना चावल, अपनी सब्जियां, मकई खुद ग्रो करा। तो इतना स्ट्रॉन्ग कश्मीरी रेजिलियंस है। तो वो रेजिलियंस अब कश्मीरी लोगों को बीमारियों में दिखाना पड़ेगा। वो अपना फूड पहचानना है। हमेशा मैं बोलती हूँ सोल्यूशन इज गोइंग बैक टू योर रूट्स, गोइंग बैक टू योर एंशिएंट फूड विजडम। मानसी जी, स्ट्रेस, हर कोई कहता है कि स्ट्रेस है। स्ट्रेस को कम करने के लिए यहाँ बहुत सारे हमारे साथी हैं जो स्ट्रेस कम करने के लिए कहते हैं कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। क्या सिर्फ स्मोकिंग से ही स्ट्रेस कम होता है? क्या उससे सच में स्मोकिंग से स्ट्रेस कम होता है, या स्ट्रेस कम करने के लिए कोई और भी तरीके हैं? और स्मोकिंग से क्या उनको फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, बताएं प्लीज। सर, फायदा तो कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। और स्मोकिंग से स्ट्रेस कम होता है ये स्मोकर ही बता सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। ये एक कॉमन मैं बोलूँगी जब हम एक वीक मेंटल स्टेट में होते हैं, इसीलिए मैंने अब ऑब्जर्व करा है कश्मीर में मेंटल हेल्थ के ऊपर भी अब बहुत जोर दिया जा रहा है। और आजकल लोग काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं स्ट्रेस के लिए, हेल्प के लिए। कुछ सालों तक तो ये एक करियर भी नहीं था, एक ऑप्शन भी नहीं था, लोग जाते भी नहीं थे और खुल के बात भी नहीं करना चाहते थे। स्टिग्मा लगता था कि हम डिप्रेशन में, हम कैसे जाके इसके लिए मदद लें प्रोफेशनली। अब लोग ले रहे हैं। डाइट के हवाले से मैं बोलूँगी, लाइफस्टाइल के हवाले से, आप जब बहुत कमज़ोर होते हो, हम सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है। कई लोग ड्रग्स में जाते हैं, कई लोग स्मोकिंग में जाते हैं, कई लोग अल्कोहल में जाते हैं, या आजकल तो मैं बोलूँगी इवन आपका फ़ोन भी एक एडिक्शन है, सोशल मीडिया भी एक एडिक्शन है, सच्चाई से भागने का या अपने आप को एस्केप करने का। तो स्मोकिंग के फ़ायदे तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट
नुकसान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कश्मीर में लंग कैंसर टॉप कैंसर्स में आता है। और आप देखोगे हार्ट अटैक को भी वो कंट्रीब्यूट करता है। खाली हम ब्लड और पानी की बात नहीं कर सकते, इट कंट्रीब्यूट्स टू हार्ट अटैक, इट कंट्रीब्यूट्स टू ब्लड प्रेशर, इट कंट्रीब्यूट्स टू स्पेशली सर्दियों में आपको ब्रीदिंग इश्यूज आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, जो आदमी स्मोक कर रहा है उसके आसपास के 5 लोग 6 लोग जो भी हैं वो पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो रहे हैं, उनकी भी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। तो एक सोशली भी ठीक चीज़ नहीं है। और हाँ, इसको छोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, कई होम्योपैथिक मेडिसिन है, हेल्प करते हैं, विल पावर तो है ही। अगर आप कॉन्स्टेंटली एक अच्छी डाइट लोगे तो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट बेटर हो सकती है। हम ऐसे बहुत सारे फूड्स बोलते हैं। इनफैक्ट क्योंकि मैं 2017 से बिजनेस वर्ल्ड के लिए आर्टिकल्स लिखती हूँ, तो मैंने 4-5 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था ब्रेन बूस्टिंग फूड्स जो स्ट्रेस और एंजाइटी पे भी काम करते हैं, उनको न्यूट्रोपिक्स बोलते हैं। और वो यहाँ पे भी हैं, जैसे मैंने आपको कहा सैफरन हेल्प कर सकता है, लेमन जिंजर टी हेल्प कर सकते हैं। तो क्रेविंग बीट करने की बात है। मानसी जी, एक मुख्तसर सा सवाल, एक हेल्दी प्लेट तो आपने डिस्कस कर दी जो 4 हिस्सों में बटेगी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, रॉ वेजिटेबल्स, कुक्ड वेजिटेबल्स, ये तो हो गया। इसमें तेल की क्वांटिटी जो है वो मिनिमम हो, जिसको हम तेल मिनिमम यूज करें, क्योंकि जिस भी चीज की एक्सेस यूज हम करते हैं वो एवरीथिंग इज बैड। हाँ जी, ये तो आपने बता दिया। और इसमें टोटल ये जो पूरे दिन हम फूड खाते हैं, इस पूरे दिन में फूड के साथ साथ हमें कितना पानी मिनिमम लेना चाहिए विच इज गुड फॉर अवर हेल्थ? सर, पानी की रिक्वायरमेंट ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी होती है। आप फिजिकल एक्टिविटी में कितना हो, आप धूप में बाहर कितना हो, अगर आप आउटडोर्स हो, किसी का फील्ड जॉब है, आप स्वेट ज़्यादा कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज कर रहे हो, फ्लूइड्स भी लूज कर रहे हो, तो वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। यहाँ पे इतना एसी नहीं चलता। हम लोग कश्मीर के बाहर देखते हैं जो लोग ऑफिसेज में कॉन्स्टेंटली एसी में हैं, उनको अगर पसीना नहीं आ रहा लेकिन वो डिहाइड्रेट हो रहे हैं, उनको नहीं पता चलता। That is why we say you should keep sipping water slowly through the day, and it matters on season also. अगर जैसे सर्दियों में आपकी प्यास कम हो जाती है, रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, गर्मियों में ज़्यादा होती है, बारिश में भी कम हम पीते हैं, तो ऑन एन एवरेज अबाउट 6 to 8 ग्लासेस पर इंडिविजुअल तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आपका फ्लूइड, चाय, कॉफी, ग्रीन टी, दाल, सूप, इन सब चीज़ों में भी। मैम, बच्चों के हवाले से बताइएगा, बच्चों को किस तरह का डाइट लेना चाहिए ताकि उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो मेंटेन हो जाए? मैं वापस बोलूँगी, हमारा ये चीज़ मैं कश्मीर में अब तक 15-20 हज़ार लोगों तक पहुँचा चुकी हूँ, और मैं चाहूँगी और काम करना। इसीलिए हमने कंसल्टेशंस भी शुरू करी हैं। मैंने सनत नगर में लुक सैलून से टाई अप किया है इसके लिए कि हम न्यूट्रिशन कंसल्टेशन, पर्सनलाइज्ड प्लान्स अवेलेबल हैं। बच्चों को बहुत ज़रूरत है ग्रोइंग एज में, क्योंकि ये वो एज ब्रैकेट है जब आपको मैक्सिमम न्यूट्रिशन चाहिए, मोर देन एडल्टहुड, मोर देन चाइल्डहुड। हम बोलते हैं आपका बेस, आपका फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ग्रोइंग अप ईयर्स हैं। आयरन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट बहुत ज़रूरी है। और यही वो एज है जब बच्चे जंक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी है, एक्सेस है, आजकल ऑनलाइन ऑर्डरिंग हैज मेड इट इजियर। तो अगर आप बच्चे को बोलें कि जंक फूड वंस अ वीक खाना है, इट इज़ अ रिवॉर्ड, इट इज़ लाइक अ वीकली ट्रीट, लेकिन बाकी दिन आपको रोज आपकी वेजिटेबल्स खानी है, आपके नट्स खाने हैं, आपको दूध पीना है, तो फिर आप वीकली रिवॉर्ड डिजर्व करते हो, एंड यू हैव टू बी एक्टिव आल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट में आपसे एक और बात जानना चाहूँगा, क्योंकि वक्त हमारा मुकम्मल हो रहा है प्रोग्राम का। जो आज एथलीट्स हमारे डल लेक में हैं, उन्हें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑन द फील्ड? क्या बोलेंगे उनके लिए? आई थिंक 2 न्यूट्रिएंट्स विच दे नीड, एंड मुझे अगर ये पता होता तो मैं इसके साथ एसोसिएट ज़रूर होना चाहती। इनफैक्ट आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इन कश्मीर ऑल्सो। एक हाइड्रेशन, क्योंकि धूप का दिन है और वो कॉन्स्टेंटली बाहर है। हाइड्रेशन विद इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि सिर्फ पानी नहीं, उनको चाहिए नींबू पानी जिसमें नून, सॉल्ट और शुगर दोनों हो, लेमन हो। लेमन आपका कैल्शियम मेटाबोलाइज करता है, और प्रोटीन। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी जी आपका आज इस स्टूडियो में आने का, हमारे प्रोग्राम को वक्त देने का। हमें बहुत अच्छा लगा। आज ये ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, जहां हम इतना बड़ा फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज ही के दिन आप हमारी मेहमान बनकर आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये शुमारा आपने पसंद फरमाया होगा, लेकिन आप सबसे बस इतनी सी गुजारिश कि डल लेक ज़रूर जाइए, SKSC ज़रूर जाइए, और इन खिलाड़ियों को चीयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा नाम रोशन कर रहे हैं न सिर्फ जम्मू कश्मीर का
जी। बल्कि पूरे मुल्क का। तो इन्हें चेयर करने के लिए ज़रूर जाएं। उनको वहाँ पर आप जब जाएंगे तो उन्हें एनकरेजमेंट महसूस होगी, वो एनकरेज फील करेंगे। तो उसके लिए आप ज़रूर जाएं और एंजॉय करें ये 3 दिन का फेस्टिवल। जी हाँ, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 जो हमारे यहाँ एंजॉय करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। आप एंजॉय करें इसे और इसमें साथ रहें, और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की टीम बहुत अच्छा करके दिखाएगी और हमारा नाम रोशन करेगी पूरे मुल्क में। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।